तो यहां व्यास जी ने कहा है, व्यास वचन मीठे कहे खरबूजा की भांति, ऊपर देखो 100 भीतर जानो पाती। माने कपटी लोगों से दूर रहने की बात व्यास जी करते हैं। माने बहुत मीठे वचन बोलने वाला हो ना, सावधान रहना उससे। हमारे डोंगरे जी महाराज तो कहते थे लंबा तिलक और मीठी बानी, कह रहे दगाबाज की यही निशानी। लंबा तिलक और मीठी बानी और दगाबाज की यही निशानी। बोले वो व्यक्ति जरूर छली है। एक बात आपको और बताऊं, सत्य पर रहने वाला व्यक्ति कभी आपको बहुत मीठी बात कहता नहीं मिलेगा। व्यास जी ने कैसी कैसी बात बोली है, कितना फटकार कर कहा है, पर सत्य पर हैं, सत्य पर हैं। सत्य कभी कभी नहीं लगता प्रिय, और मैं तो कहता हूं असत्य के धरातल पर खड़े व्यक्ति को सत्य कभी प्रिय नहीं लगता। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का विरोध ही होता है संसार में। किसी ने तो कहा है, बोले उसके दुश्मन बहुत हैं, बोले उसके दुश्मन बहुत हैं, आदमी अच्छा ही होगा तभी। क्योंकि संसार को सत्य नहीं चाहिए भाई। संसार क्योंकि असत्य के धरातल पर खड़ा है, सत्य इसे अप्रिय लगता है। एक व्यक्ति कुमार्ग पर चलता हो, आप उसको सन्मार्ग पर लाने की बात करो, आप उसे अच्छे ही नहीं लगोगे, आपकी बात उसे सुहाएगी ही नहीं, जबकि आप उसके हित की बात कह रहे हैं, लेकिन उसे नहीं सुहाएगी। तो व्यास जी यहाँ कपटी जन से दूर रहने की बात कह रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई कड़वा बोलने वाला कोई हो, अगर हित की बात कहता हो तो उसके निकट रहना चाहिए, उसका संग छोड़ना नहीं चाहिए। वो बोलता तो कठोर है, लेकिन आपके हित की बात कहता है, आपका हित चाहता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, मुंह भाई और कहने सुनने वाला तो संसार है ही। जो व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, वस्तुतः आपका सत्य से परिचय वही कराएगा। जिसको आपसे लेना देना होगा वो सदा आपकी मुंह भाई कहेगा, जो आपको प्रिय लगेगी वो कहेगा। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, होई बेग ही नास। गोस्वामी जी कहते हैं सचिव माने मंत्री, वैद्य डॉक्टर, गुरु, ये तीनों, बोले सचिव वैद्य और गुरु, अगर ये आपकी मन भाई बात कहें आपके भय से, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। तो कभी कभी हो सकता है गुरुजनों से थोड़ी डांट फटकार भी मिले, पर भाई गुरु चरणों से लगे रहना। आपका ऐसा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं है संसार में। क्यों? उसको आपसे कोई लेना नहीं और कोई देना नहीं है भाई। उसको तो आपको केवल देना ही देना है, उसको तो आपको सन्मार्ग पर चलाना है। कहेगा वो, कभी कभी ऐसी बात कहेगा, अरे भक्तमाल के चरित्रों में मैंने पढ़ा, संतों के मुख से भी सुना, कभी कभी तो बहुत कठोर व्यवहार गुरुजन करते हैं, लेकिन मारने के लिए नहीं करते भाई, इस भव सागर से तारने के लिए करते हैं, तारने के लिए करते हैं। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। सहजो बाई तो कहती हैं, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा। मुझे एक छोटी सी घटना स्मरण है। मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक माता जी थी, वो सुबह सुबह भगवान की पूजा करती थी। छोटा सा उसका बालक था, उसका नन्हा सा उसका बालक था, वो उसे पूजा नहीं करने देता था। वो बार बार क्या करता था, जाकर जलते हुए दीपक को स्पर्श करना चाहता था। वो बेचारी हजार प्रयास करती थी, लेकिन अंत में बालक उसे पूजा नहीं करने देता था। पर मैं देखता था कि इस माता को इस समय अपने कल्याण से अधिक चिंता भी अपने बालक की है। पूजा होती हो न हो, मुझे कुछ मिले न मिले, पर मेरे बालक को चोट नहीं लग जाए। गुरु भी ऐसा ही होता है भाई, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा। और मैं तो कहता हूं भाई, बड़ भागी होते हैं वो लोग जिनको हर पल गुरु की दृष्टि में रहने का अवसर मिलता है। अगर संत संकल्प कर ले किसी के लिए कि इस व्यक्ति को मुझे साधना है, इसे एक सुघड़ पात्र बनाना है, तो भाई वो कुछ भी करेगा।
वो मारेगा भी, वो दुलारेगा भी, वो फटकारेगा भी, हाँ, लेकिन अंत में आपको प्रभु के योग्य बना देगा। अंत में आपको प्रभु के योग्य बना देगा। विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह ले वो। देख रही है सही जो भाई, ये मन तो बार बार जाता है विषय में, और गुरु बार बार बाह पकड़ कर निकाल लेते हैं। इसीलिए बलिहारी गुरु आपने,